हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिजाइन करेंगे कि किस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से पीडीएफ डिजाइन करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। इसमें किस तरह की स्ट्रिंग्स हैं कि ए बी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए टू की पावर एम बी की पावर एन, और ये है सी की पावर 2m और प्लस एन। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, n प्लस 2m। नाउ इसके बाद ए टू की पावर एम बी की पावर एन, इसको सी एन और सी की पावर 2m। तो बेसिकली ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस तरह की कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब आपको इसके लिए पीडीएफ डिजाइन करना है। तो पीडीएफ डिजाइन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉजिक इसका सोचना। अगर आपने लॉजिक सोच लिया तो वेरी इजी, आप इजीली पीडीएफ डिजाइन कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या है कि आपको ये प्रूफ करना है ए से सी कितना है, ट्वाइस है, और बीच में बी और सी इक्वल है। तो ये कैसे प्रूफ हो, ए को स्टैक में पुश करिए, बी को भी स्टैक में पुश करिए, और सी के साथ बी को पॉप करिए। सी के साथ बी पॉप होने के बाद फिर 2c के साथ 1a को पॉप करना है। 2c के साथ 1a, 2c के साथ 1a, इस बाद सी के एम्प्टी के साथ स्टैक में भी आपको स्टैक भी एम्प्टी हो जाता है। तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन है। चलिए इसके लिए डिजाइन करते हैं। क्यू नॉट एक इनिशियल स्टेट मैंने ले लिया। इनिशियली इस तरह की लैंग्वेज में क्या कहाँ से रीड होगा, ए से। तो जो जहाँ से रीड हो रहा है तो उसको स्टैक में पुश कर लिए, क्योंकि रीडिंग है पीछे नहीं आता। ए को स्टैक में सिंगल ए पुश हुआ, लेकिन ए कितना है, m टाइम्स। तो बाकी के रिमेनिंग ए के लिए लूप लगा दीजिए। ये लूप चलेगा, सारे स्टैक में पुश हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बी रीड हुआ है स्टैक के टॉप पर, अब क्या है, ए, इसको भी पुश करा दीजिए, बी को भी स्टैक में। नाउ क्यूबन स्टेट, अब बी रीड हो रहा है बी टॉप पर, इसको भी पुश करा दीजिए, सारे बी स्टैक में पुश हो जाएंगे। नाउ अब सी रीड होगा बी टॉप पे, बिकॉज स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके साथ पॉप करना है स्टेट Q2। अभी 1c के साथ 1b पॉप हुआ है, रिमेनिंग बाकी के लिए आपने लूप लगा दिया, सी स्टैक के टॉप पर बी पॉप। ये लूप चलेगा, सारे सी के साथ बी आउट हो जाएगा। सी के साथ बी आउट होने के बाद अभी 2c, ए से सी ट्वाइस ए भी प्रूफ करना है। तो एक सी रीड हो रहा है स्टैक के टॉप पर, अब क्या मिलेगा, ए, क्योंकि बी और सी इक्वल थे, बी आउट हो गया, तो ए को ए ही रखना है। नेक्स्ट स्टेट इज Q3, बिकॉज 1c के साथ कुछ नहीं करना है। नाउ सेकंड सी, अगर इस स्टेट Q3 स्टेट पे सी आता है तो सेकंड वाला सी है, इसके साथ आप पॉप कर दीजिए Q4। एंड Q4 स्टेट पे सी आता है तो वो थर्ड सी होगा, थर्ड सी जस्ट लाइक ए सिंगल सी। तो थर्ड सी को सिंगल सी की तरह ट्रीट करिए और Q3 स्टेट पे आ जाइए। फोर्थ सी के साथ पॉप हो जाएगा, फिफ्थ के साथ Q3, सिक्स के साथ पॉप हो जाएगा, तो 2 के पॉलिटेबल में सी के साथ पॉप हो जाएगा। एंड नाउ इसके बाद Q4 स्टेट पर एम्प्टी, अगर स्ट्रिंग इस पैटर्न में बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी जेड नोट को भी जेड नोट रखिए, Q फाइनल स्टेट। तो ये पीडीए इसके लिए डिजाइन हो गया। दोस्तों, इस पीडीए में किसी भी स्टेट पर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल स्टेट में आप मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है इट इज डीपीडीए। अगर ये डीपीडीए तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज क्या होगा, DCFL। तो इस तरह से आप पीडीए डिजाइन करते हैं। ये इसका ट्रांजिशन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। चलिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ए को पुश करिए, बी को भी पुश करिए, सी के साथ बी बाहर निकालिए, डी के साथ ए बाहर निकालिए। ये क्वेश्चन हो चुका है, बट यहाँ सी की जगह डी है। तो वेरी सिंपल लॉजिक क्या है, ए को पुश करिए, बी को भी पुश करिए, सी के साथ बी बाहर निकालिए, डी के साथ ए बाहर निकालिए, यहाँ इनपुट टेप एम्प्टी हो जाए, स्टैक भी एम्प्टी हो जाए, तो ये एक्सेप्टेंस की कंडीशन। क्यू नॉट स्टेट, ए रीड हुआ स्टैक के टॉप पर, इनिशियली जेड नॉट है तो ए को हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब ए रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए आ गया तो इसको भी पुश कर दिया। नाउ इसके बाद बी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर ए मिलेगा, इसको पुश कर दिया, स्टेट इज Q1। रिमेनिंग बी के लिए बी टॉप पर, इसके लिए लूप लगा दिया, सारे बी स्टैक में पुश हो गए। अब सी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर पहले क्या मिलेगा, बी, बिकॉज स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, 1c के साथ 1a आपका पॉप हो गया। रिमेनिंग के लिए आपने लूप लगा दिया, ये पॉप हो गया, सी के साथ बी पॉप हुआ। अब डी रीड हुआ, स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए, क्योंकि सी के साथ बी पॉप हो चुका, इसको भी पॉप करना है, स्टेट इज Q3। एंड Q3 स्टेट पे रिमेनिंग
डी के साथ स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए, इसको भी पॉप करा दिया। अब ये लूप चलता जाएगा और फाइनली Q3 स्टेट पर एप्सिलॉन Z0 फाइनल स्टेट। तो इसके लिए ये PDA डिजाइन हो गया। दिस इज DPDA, ये भी क्या है, DPDA है। और ये लैंग्वेज इसके लिए क्या है, इट इज DCFL। इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। दोस्तों इस एग्जांपल में A और C इक्वल है, B और D इक्वल है। आपको अल्टरनेट टर्म प्रूफ कर, अल्टरनेट टर्म इक्वल्स है कि नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ C और नंबर ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ D। तो क्या लॉजिक इसमें लगाया जाए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि नंबर ऑफ A इक्वल्स टू नंबर ऑफ C, नंबर ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ D। तो देखिए ये स्टैक है, स्टैक में A को हमने पुश कर लिया, लेट A। इसके बाद B के साथ क्या किया जाए, B को भी स्टैक में पुश कर लिया। अब जब C रीड होगा तो C का कंपैरिजन A के साथ होना है। C का कंपैरिजन अगर A के साथ होगा तो A तो स्टैक के टॉप पर नहीं है क्योंकि इट इज ए स्टैक। और स्टैक कैसा होता है, डेटा स्ट्रक्चर LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो C को आप A के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि स्टैक के टॉप पर B मिलेगा। आपको कंपैरिजन C, नंबर ऑफ C इक्वल्स टू नंबर ऑफ A करना है। तो C को A के साथ कंपेयर करने के लिए एक ही तरीका है, आपको सारे B को पॉप करना पड़ेगा। फिर C का B सारे पॉप करने के बाद C को A से कंपेयर आप प्रूफ कर देंगे, नंबर ऑफ C इक्वल्स टू नंबर ऑफ A। बट नंबर ऑफ D इक्वल्स टू नंबर ऑफ B ये कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि D अभी इनपुट टेप पर है और स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो ये आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि नंबर ऑफ D इक्वल्स टू नंबर ऑफ B। तो क्या तरीका, किस तरह इसको बनाया जाए। एक तरीका ये भी है कि स्टैक की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी जगह क्यू डेटा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ क्यू, तो क्यू इज ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो सी का कंपैरिजन आपको ए के साथ करना है। तो एक फ्रंट पॉइंटर इस पे होगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और रियर इस पे होगा। तो सी इसका कंपैरिजन ए के साथ हो जाएगा। सी को ए के साथ क्रॉस कर दीजिए और फिर डी को बी के साथ क्रॉस कर दीजिए। बट इट इज क्यू, और एक क्यू के लिए, एक क्यू को बनाने के लिए कितने स्टैक की जरूरत होती है, 2 स्टैक। तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक हम ऑलरेडी फंडामेंटल क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट इज, ये क्या है, ये LBA भी है और ट्यूरिंग मशीन भी है। बट फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक इट इज नॉट PDA। फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 2 स्टैक ये PDA नहीं रहा, ये मॉडल अब क्या हो गया है, LBA और ट्यूरिंग मशीन का मॉडल। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि इसके लिए PDA डिजाइन नहीं होगा। इसके लिए क्या डिजाइन होगा, LBA और ट्यूरिंग मशीन। तो इसके लिए जब PDA डिजाइन नहीं होगा तो ये लैंग्वेज LBA डिजाइन होगा। ये लैंग्वेज क्या है, इट इज CSL, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और CSL के लिए क्या डिजाइन होगा, LBA और ट्यूरिंग मशीन। इसके लिए PDA डिजाइन नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।